Hey my loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Whose bride you are. आप किसकी दुल्हन हो, किसके ग्रूम हो, किसके ब्राइड हो. ओके सो गाइज, यहाँ पर आपके पास है नेम इनिशियल्स विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके सो जो भी आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर है वही आपका रहने वाला है पायल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स एंड पायल नंबर 2 रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन. Okay, whichever is your pile, whichever is calling you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. And yes, I will see you there. Hey loves and welcome pile number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं. तो आपके लिए आए हैं किंग ऑफ कप्स. ओके, किंग ऑफ कप्स एंड दिस इज द स्टार. ओके, स्टार, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, Four of Wands and this is Ten of Swords. ओके, ग्रुप नंबर 1. सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना, रिलेटेड टू योर स्पाउस एंड योर डेस्टिनी बेसिकली, वो बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, और वो ये है कि लिटरली ग्रुप नंबर 1 आपकी डेस्टिनी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में. कुछ भी आपने प्रे किया, आपने मैनिफेस्ट किया है वो. ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ के लिए कोई व्रत रखा फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर आपने उसके लिए फास्टिंग की, या फिर आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे किया, ठीक है, उस प्रार्थना के लिए, उस प्रॉपर दुआ के लिए, उस प्रेयर के लिए, जो भी आपने गॉड के आगे रखी थी, गॉड इज़ आंसरिंग यू. ठीक है, इसी स्टार आप देख सकती हो कि इस कार्ड में कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है. और आप देखो तो यहाँ पे जो स्टार एनर्जी इज लिटरली टेलिंग यू कि किस तरह से आपकी किस्मत बदली है. ठीक है, आपकी किस्मत सच में बदली है और थिंग्स आर चेंजिंग. चीज़ें वैसी अब नहीं रहेंगी जैसी थी, या स्टैग्नेशन थी. ठीक है, आपको ऐसे लगता था कि शायद मेरी किस्मत कभी बदले ही ना. इस किस्म की सोच तो जहन से निकाल ही दो पाइल नंबर 1, बिल्कुल जहन से निकाल दो, क्योंकि गॉड ने जो आपके लिए रखा है उसी फोर ऑफ wands, दिस इज़ बेसिकली समवन कि जो बिल्कुल आपके साथ कंपैटिबल होगा. ठीक है, ये 11-11 की एनर्जी है. इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस 11-11 एनर्जी यू शुड. ठीक है, ये 11-11 की एनर्जी आपकी लाइफ में आपको उठाने आई है. ठीक है, आपको पहले से ज़्यादा अबंडेंस, आपको पहले से ज़्यादा जो है ना एक विश्वास की जो शक्ति होती, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो आपको देने आई है. ठीक है, देखो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसे लगता है कि मे बी आप जहाँ तो इस पर्सन को जानते हैं. ठीक है, और अगर नहीं जानते इस जन्म में, तो लिटरली किसी पास्ट जन्म में, पास्ट लाइफ से डेफिनेटली आपके साथ ये पर्सन ज़िंदगी गुजारते आए हैं. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ समवन फ्रॉम योर पास्ट, दिस इज़ समवन यू ऑलरेडी नो, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है आपके साथ. ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, या फिर आपका ट्विन फ्लेम तो डेफिनेटली है ये. ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो. ठीक है, देखो रिसेंटली हो सकता है पायल 1 कि कुछ
आपसे छिना हो, मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स, somebody did something wrong to you, यहाँ पर किसी ने आपकी किसी चीज़ का फ़ायदा उठाया हो, या आपको आपके प्योर इंटेंशंस का फ़ायदा उठाया, आपको धोखा दिया हो। ठीक है, ये धोखा, ये बैड इंटेंशंस, लिटरली एक तो आपकी लाइफ से वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो रही है। दूसरी, ये सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, बात इससे बहुत आगे है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी निकल रही है, बल्कि वो जो नेगेटिविटी है वो उस पर्सन की ओर जा रही है जिसने आपको धोखा दिया है, और उस पर्सन पे पड़ेगी। आप देखना, आपके सामने आएगा। कहते हैं ना कि गॉड दिखाते हैं, फिर जो होता है वो सामने आता है। आप देखना कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने भी आपके साथ मतलब बैड इंटेंशंस या फिर बैड एनर्जी सेंड की थी या धोखा दिया था, वो सेम चीज़ें उसके साथ होने वाली हैं और होंगी। ठीक है, एंड यू बी शॉक्ड टू नो, लिटरली शॉक्ड टू नो कि कैसे हो गया, बिकॉज गॉड आपकी साइड पर है। ठीक है, गॉड आपकी साइड पर है, गॉड आपको खुश देखना चाहते हैं। गॉड उन सब लोगों से जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, आपको धोखा दिया, आपके साथ बुरा किया, उनको सबक सिखाने वाले हैं। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल अबंडेंस है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है। तो आपको टेंशन जो है ना, बिल्कुल भी वो नहीं लेनी। ठीक है, राइट, सो आगे चलते हैं। आपके लिए है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, फूल एंड द एम्प्रेस। ओके, देखो, आप अपनी किस्मत पर, आप अपनी डेस्टिनी पर बिलीव रखो। ठीक है, आपको जो मिलना है वो आपको मिलना है। ना तो ये कोई आपसे चुरा सकता है, और ना ही कोई आपको जो है ना वो मतलब साइड लाइन कर सकता है। ठीक है, आपके लिए गॉड ने एम्प्रेस की एनर्जी रखी है। आपके लिए गॉड ने एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना मुकाम, मर्तबा, वो रखा है, एंड दैट इज़ यू। यू कैन सी यू सिटिंग ऑन द थ्रोन। ठीक है, आप यहाँ पर, आप आप अपने, जिसे कहते हैं ना मुकाम पर हो, आप अपने थ्रोन पर हो बैठे हुए। ठीक है, नोबडी कैन टेक यू अवे फ्रॉम दैट। कोई आपको वहाँ से हटा नहीं सकता है। ठीक है, देखो, ये दुनिया, ये जो धरती है, ये तो ओवरऑल वर्ल्ड, हो सकता है बहुत सारे लोग आपके लेग पुलर्स हैं। मुझे बहुत सारे लोग जेलस एनर्जी, लेग पुलर्स और इस तरह की एनर्जी आप में दिख रही है, आपके आसपास दिख रही है। ठीक है, लेकिन आपको गॉड यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे बहुत दूर। ये यहाँ पर आसपास नहीं है, दैट इज़ लिटरली वेरी वेरी दूर, वेरी फॉर अवे। मे बी अब्रॉड की कंट्री, मे बी बहुत ही दूर, कनाडा, अमेरिका, एक्सक्यूज़ मी। तो ये इतना दूर हो सकता है। ठीक है, बट पॉइंट नंबर 1, आई एम सीइंग समथिंग डिफरेंट हेयर टुडे। आपकी लाइफ में गॉड ऐसा पर्सन भेजेंगे कि जो आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा। इस नेगेटिविटी से, इस बैड एनर्जी से, इस बुरे लोगों से आप जाने ही वाले हो यहाँ से बहुत दूर दूर। आप इस चीज़ पर विश्वास रखो। यहाँ पर ये सब सोर्स है विच इज़ लिटरली एक्सप्लेनिंग समवन अप्रोचिंग यू। कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने वाला है। दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट अ न्यू स्टार्ट। ठीक है, आपकी लाइफ दोबारा से शुरू होगी। और ये पर्सन, मैंने जैसे बोला कि हो सकता है ऑनलाइन आपके इसके साथ कनेक्शन हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यह पर्सन आपके किसी रिलेटिव या जानने वालों में से हो। ठीक है, कोई नेबरहुड या इस तरह का भी कोई सीन हो सकता है।
ये पर्सन वहाँ से आएगा, ये पर्सन आपको यहाँ से ले जाएगा फॉर अवे। ठीक है, ये एक न्यू स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी का। आप देख सकते हो फुल कार्ड, जब भी फुल कार्ड लिटरली एक्सप्लेन्स अ न्यू स्टार्ट जब आपकी लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आपके पीछे वो लोग जो कि जेलस हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं, हेटर्स हैं, दे विल कम आफ्टर यू। इवन शादी के बाद भी वो लोग हो सकता है आपका पीछा ना छोड़ें, सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी, स्पेल्स, मैजिक। आप दोनों लेता हो जाओ, यहाँ वापस आ जाओ अपनी कंट्री में, या फिर आपके पति के हालात ख़राब हो जाए या वटेवर, वीज़ा कैंसिल हो जाए या जो भी। ठीक है, यहाँ पर आपको रहना है बहुत केयरफुल, लिटरली बहुत केयरफुल। अपना आपने प्रोटेक्शन खुद करना है। डू रेमेडीज़, प्रे अ लॉट। प्रे बहुत ज़्यादा काम आती है नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए। दिस इज़ योर होल लाइफ। ठीक है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, स्पेशली आपके पति की जो स्टेबिलिटी है, वो बहुत मैटर करती है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मुझे ऐसे दिखता है कि यहाँ पर स्टेटस डिफरेंस होगा। ठीक है, ये लोग मतलब जहाँ आपकी शादी होगी ससुराल, ये लोग आपसे बहुत लिटरली दे आर ओवर एंड अबव स्टेटस में, फाइनेंशियली स्टेबल है, वेल सेटल्ड है। आप भी हैं, बट आप लोगों से मतलब ज़्यादातर ऊंच नीच तो होती है ना सोसाइटी में, क्लासिफिकेशन तो है। मे बी ये रीज़न हो कि ये लोग ज़्यादा जेलस हैं आपके हेटर्स। ठीक है, सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ। चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन यह है कि जहाँ तक आपके पति का सवाल है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग। ठीक है, वेरी वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग। इस पर्सन से जितना हो सका ना, ये उतना आपको खुश रखेगा, ये मैं आपको बता दूँ। इसका जो मैक्सिमम है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी, यू कैन सी दिस सेरेंडिपिटी। मतलब इसके लिए आपकी खुशी से बढ़कर, आपके सुकून से बढ़कर और कुछ नहीं होगा। अगर आप खुश हो तो ये भी खुश है। ठीक है, अगर आप सैड हो तो लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सैड, राइट। इस पर्सन की एनर्जी इस किस्म की है कि चाहता है कि आपको उस तरह की सुकून वाली पीसफुल काम लाइफ दे जो आप डिज़र्व करते हो ना। पॉइंट नंबर 1, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपकी शादी कौन सी कंट्री में होती है, ठीक है, या कौन सी जगह पर होती है। लेकिन ये जगह, ये सिटी भी इवन जहाँ आप अभी रहते हो उससे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, उससे बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत आगे है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप कहाँ भी रहते हो, जहाँ आपकी शादी होगी वो सिटी, चाहे आपके अपनी कंट्री में हो या ये कोई और कंट्री हो, ये उससे ज़्यादा, इस जगह से ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, ज़्यादा मॉडर्न है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, मतलब स्काई लाइन्स और इस टाइप की चीज़ें हैं, वेरी वेरी वेल डेवलप्ड सिटी एंड कंट्री। लेकिन आपको यहाँ पर सुकून मुझे दिख रहा है, यू आर हैप्पी हियर विद योर हस्बैंड। यहाँ पे 29 नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 2 नंबर, 2, 11 एंड 29। तो फरवरी का मंथ और नवंबर का मंथ इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए। देखो, चिवलरी, लिटरली दिस पर्सन इज सच ए जेंटलमैन। वो जो डेट्स हमने सुनी हुई है ना कि ब्रिंगिंग कार फॉर यू, टेकिंग यू ऑन डेट्स, ब्रिंगिंग फ्लावर्स, रोजेज़, तो वो जो जेंटलमैन होता है ना, दिस पर्सन इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, मैं से देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 के यहाँ पे 3 नंबर क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ लिटरली द नंबर ऑफ कंप्लीशन, कि जहाँ पर हर चीज़ आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो मिलती है। ठीक है, तो मे बी योर टाइप इज़ अ जेंटलमैन। ठीक है, आपकी जो मतलब टाइप है ना आपके स्पाउस में, दैट इज़ समवन सॉफ्ट, वेरी जेंटल, वेरी स्लीक, एलिगेंट। तो ऐसे एग्जैक्टली जैसे आप चाहते हो, ये पर्सन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है। एक्सक्यूज़ मी फॉर टुडे, आई एम नॉट वेरी वेल बट आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन। एनीवेज, यहाँ पर है डिवाइन फेमिनिन,
तो कि देखो दोबारा से यहाँ 11 नंबर आया है, ठीक है। 11 नंबर इज़ लिटरली मास्टर नंबर। पीछे आपके पास 4 ऑफ wands भी था ना, ये भी एग्जैक्टली द 11 था। तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत ज़्यादा आपका भाग्य खुला हुआ है, ठीक है। आप हो जी डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, अपने पर्सन के। और इसी वजह से यहाँ पर कोई चीज़, कोई जादू, कोई भी नेगेटिविटी काम नहीं की, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का मिलन होता है तो उनकी एनर्जी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि वो किसी भी नेगेटिविटी को रिपेल करने की सलाहियत, एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर योर पावर इज़ वर्किंग। मे बी आप बहुत सारे रेमेडीज़ करो, मे बी आप बहुत सारा कुछ भी करो, बट यू विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप एंड योर मैरिज। और आपको करना भी चाहिए, दिस इज़ योर राइट, ठीक है। उस ब्राइड यू आर एक वेरी इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी हो जाए आपका, आपके पति से जो रिश्ता है बहुत ही क्लोज होगा। इट्स नॉट लाइक कि आप कहो कि यार मैं इतना कुछ कर रही हूँ रिश्ते के लिए और वो ही मेरे साथ ठीक नहीं है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। नो, योर पर्सन इज़ योर्स फॉर एवर। और ये आपको इतनी खुशियाँ देगा, बहुत क्लोज, ये बहुत अपनापन है यार इस रिश्ते में, बहुत ही अपनापन है। आपके जो पति हैं या पत्नी हैं वो चाहते हैं कि वो आपके क्लोज रहें, आपके साथ साथ रहे, आप जो हो वो उनसे दूर ना जाओ कभी भी, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत रोमांटिक, बड़ा लविंग रिलेशनशिप है आप दोनों का ना आपस में। यहाँ पे है जो लाइफ पर्पस। और हाँ, आप लोग अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आप लोग अपना जो लाइफ पर्पस जिसको कंप्लीट करने के लिए आप दोनों ने बर्थ लिया है, जन्म लिया है, वो आप कंप्लीट करोगे इकट्ठे, ठीक है। मैच्योरिटी, देखिए आपका पर्सन मैच्योर है काफ़ी, मेंटली बुकिश है, वेल एजुकेटेड है, हाई पोस्ट पर हो सकता है, यहाँ पे इसका अपना बिजनेस भी हो सकता है, ऑथर, टीचर, इस किस्म के इसके प्रोफेशन जो है वो हो सकते हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ऑफ कोर्स दे लव यू। हमेशा की तरह ये पर्सन आपकी, मतलब देर एक्सप्रेसिव, ठीक है, ये एक्सप्रेसिव होगा। दे नो हाउ टू डील विद यू, दे नो हाउ टू टैकल यू, दे नो कि आपकी तारीफ़ करनी है, फिर आप खुश हो के बहुत ज़्यादा, ठीक है। कभी कभी फेक तारीफ़ भी कर सकते हैं, यू नेवर नो, जस्ट टू मेक यू हैप्पी, बट इट्स ओके। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को खुश रखने, अच्छा रखने के लिए कभी कभी कोई ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं तो आई थिंक दैट इज़ एक्सेप्टेबल, हाँ। सो एनीवेज, यहाँ पे है, देखो आपकी जो फैमिली है ना, आपके जो अपने मैके वाले हैं, फर्स्ट फैमिली, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। शादी को ठीक रखने में क्या क्या करना है, क्या रेमेडीज़ करनी है, कैसे अपनी शादी को बचाना है, कौन कौन सी प्रेयर्स करनी है, इस सब में, ठीक है। आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, आप कभी भी ख़ुद को अकेला फील नहीं करोगे, चाहे आप कनाडा में रहो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहो, चाहे आप स्विट्ज़रलैंड में रहो, कितनी भी दूर चले जाओ, इससे दूर क्या ही जाओगे, हाँ। आपको कभी भी अकेला फील नहीं होगा, आपकी फैमिली इतनी क्लोज़ है आपसे, और आपके जाने के बाद ये लोग और क्लोज़ हो जाएंगे आपसे, ठीक है। सो या डिसेप्शन, मैंने बोला है यहाँ पर कि somebody इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, यहाँ पर कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी, जेलस पीपल होंगे, जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। बी केयरफुल फॉर ऑल दैट। रिलीजियस फैक्टर, वही मैंने आपको बोला कि रिलीजन को कभी मत छोड़ना, अपनी प्रेयर्स को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही होगा आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक रिलीजियस फैक्टर की बात है, आपके पर्सन जो है ना
हो सकता है ये भी काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो, काफ़ी ज़्यादा रिलीजन को पसंद करते हैं, वेरी प्योर इंटेंशन, वेरी मतलब समन के जो रियल में अपने रिलीजन के पूरे पूरे जो रूल्स है फॉलो करता है। देखो रिलीजन कोई भी हो, ठीक है, सबके रूल्स ऑलमोस्ट एंड पे जाके सेम ही होते हैं, ठीक है। सिन से बचना, यू नो, अच्छे काम करना, ये वो, ठीक है। तो जो भी अपने रिलीजन को कोई भी फॉलो करे, इन द एंड वो एक अच्छा इंसान ही होता है, अगर कोई फॉलो करता है तो, ठीक है। एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात है। तो ये पर्सन सच में अच्छा इंसान है क्योंकि ये अपने रिलीजन को 100% फॉलो करने की कोशिश करता है, उसके सारे रूल्स को, ठीक है। सो ये है जी आपके पर्सन की एनर्जी, और ये है कि आप हुज़ ब्राइड यू आर। अभी हम चल के देखेंगे और डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ऑलराइट, सो लेट्स सी मिस्ट्री बाउ क्या कहता है जी आज। हुज़ ब्राइड यू आर, ओके। सो सबसे पहले है आपके यहाँ पर साउथ अफ्रीका, टीचर 911। देखो लिटरली समथिंग इज़ हैपनिंग वेरी सून, ये बात आप याद रखना। अमेरिका, ब्रांड लवर, बहुत ही इनको ड्रेसिंग सेंस इनकी क्लासी है। एरीज हो सकते हैं ये, गैस स्टेशन या किसी पेट्रोल पंप फिलिंग स्टेशन पर आपकी पहले मुलाकात हो सकती है। रशिया, बी माइन, आई कांट वेट एनी मोर, ओके। फेमस पर्सन, अट्रैक्टिव पर्सन, डू नॉट चेज, ओके। सिंगल पेरेंट, blue eyes, blonde hair color, so maybe this person is something related to foreign country. Healthy body, long hair, online meeting, peaceful life, great sense of humor, great gentleman, ये तो है। ज्वेलरी लवर, यूटा, ये भी अमेरिका की स्टेट है। ब्लैक शर्ट, फ्रेश फ्लावर्स, ब्लू कार, डिप्रेशन, एक्टर, सिंगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मॉडल, योर एक्स पार्टनर, ओके। सो गाइज हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू दी नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, ओके। हुज ब्राइड यू आर, ओके। नेम इनिशियल जो है वो क्या हो सकती है? ओके, यू, एच, W, Q, A, H, O, V, U, E, W, R, I, C, L, G, H, W, H, R, C and S, ठीक है। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye bye. Hey loves and welcome to file number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस हम देखने वाले हैं हुज़ ब्राइड यू आर,
व्हाट्स द एनर्जी? ओके, सबसे पहले है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और है यहाँ पर फूल, क्वीन ऑफ कप्स, okay, queen of cups, and you got this star, and bottom of deck है four of pentacles. ओके गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं या हुज ब्राइड यू आर, मुझे ऐसे दिखता है यहाँ पर कि ये एनर्जी किसी ऐसे पर्सन की है कि जो थोड़ी सी फेमिनिन क्वालिटीज़ रखते हैं, इन अ सेंस कि जहाँ पर समवन इज़ वेरी वेरी प्रीटी प्रीटी, केयरिंग, सॉफ्ट, जेंटल एंड लविंग एनर्जीज. ठीक है. एज फार एज द ज़ोडिएक साइन इज कंसर्न, वाटर साइंस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. इसके साथ साथ यहाँ पे एक्वेरियस है, इसके साथ साथ यहाँ पे जेमिनाई है, लिब्रा है और टॉरस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लग्जरी लाइफस्टाइल है, टॉरस एनर्जी. और वर्गो भी हो सकती है बिकॉज दिस पर्सन लुक्स लाइक ये इंट्रोवर्टेड है, अपने काम से काम रखने वाला इंसान है एंड दिस इज़ हाउ दे लिव. पाइल नंबर 2, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी विद दिस क्वीन ऑफ कप्स. देखिए, ये पर्सन आपका फेवरेट तरीन इंसान होगा पूरी लाइफ में. ठीक है, फेवरेट तरीन इन अ सेंस कि यू विल लव देयर एनर्जी, यू विल लव दैम एंड यस दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लविंग, अडोरेबल, क्यूट, ब्यूटीफुल, सुंदर. मतलब एक ऐसा इंसान जिस पे प्यार आता है. कोई लुक्स ऐसी होती है ना लोगों की कि आपको उन पे प्यार आता है, आप उनको देख के. दैट इज़ योर पर्सन बेसिकली. ठीक है. इस पर्सन की आदतें, हैबिट्स भी बहुत क्यूट एंड एडोरेबल है. ठीक है. मतलब आपके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लाना या कोई ऐसी हरकत कर देना कि आपको उस पर प्यार आ जाए. ठीक है. ये पर्सन बहुत ही मतलब दे आर नॉट kind लाइक वाइल्ड, दे आर नॉट kind लाइक समवन के जो मतलब चीज़ों को बहुत रूडली डील करें, इस तरह ये पर्सन ही नहीं है. मतलब यू विल नेवर never and never see them shouting, you will never see them yelling at you या आपसे गुस्से से बात करो. never. आप कभी उसको देखोगे ही नहीं इस रूप में. ठीक है. जहाँ तक इस पर्सन के लुक्स का ताल्लुक है, यस, पाइल नंबर 2, योर पर्सन इज इधर मेल या फीमेल, हु आर यू आर इंटरेस्टेड इन. ये बहुत सुंदर है दिखने में, पेज ऑफ कप्स. और ये इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि इस पर्सन को देखने को दिल चाहता है. दैट इज़ हाउ मच गुड लुकिंग योर पर्सन इज़. ठीक है. इसके बाल जो है बहुत हेल्दी है, हेल्दी हेयर. ठीक है. मतलब वेवी होंगे बट वेरी वेरी हेल्दी, बाउंसी, सॉफ्ट. और फीमेल्स के केस पे दे हैव गॉट वेरी लॉन्ग हेयर. ठीक है. मतलब वेस्ट अप टू वेस्ट या मे बी अप टू हिप्स, इतने लंबे बाल ही होंगे फीमेल्स के केस में. और मेल्स के केस में भी लंबे बाल इन अ फ्यू केसेस हो सकते हैं, लेकिन स्टिल इवन इफ इनके शॉर्ट भी बाल हैं, स्टिल मतलब इतने शॉर्ट नहीं है कि ये बाउंस ना कर सके. दे हैव गॉट बाउंसी हेयर. तो आप लेंथ आप देख सकते हो, मतलब 2 ईयर्स इस तरह है. इतने ज़्यादा छोटे बाल इनके नहीं हैं. अच्छा, पाइल नंबर 2 मैं से देख रही हूँ विद स्टार एनर्जी. देखो, ये एक डेस्टाइन मीटिंग होगी आपके स्पाउस के साथ. ठीक है. ये डेस्टिनी है. यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस. दिस इज़ डेस्टिनी, दिस इज़ लव, दिस इज़ समवन कि जो आपकी लाइफ में तब आएगा जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी. दे लव यू फॉर हु यू आर and yes, you will love them for who this person is. Flaws सब में होते हैं. You will also be having flaws, they would also be having flaws, but flaws के साथ आप कैसे किसी को स्वीकार करते हो, कैसे किसी को एक्सेप्ट करते हो, that is basically pure love. ठीक है.
बट ये पर्सन कभी भी आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे. दे विल नेवर टेक अ रॉन्ग एडवांटेज ऑफ योर प्योर इंटेंशंस एंड लव. एंड आई थिंक पॉइंट नंबर 2 आपके लिए ये मोर देन इनफ होगा कि अगर कोई पर्सन मेरे को अच्छा ट्रीट कर रहा है, मेरे से अच्छी तरह से बिहेव करता है और मुझसे प्यार भी करता है, तो आई थिंक सो आपके लिए काफ़ी होगा. बट खाली मोहब्बत या लव से ये काम चलाने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, लविंग है. बट दिस पर्सन इज विद 4 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो गॉट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है, यस योर पर्सन इज़ फाइनेंशियली वेल ऑफ, काफ़ी वेल ऑफ है, रिच है, बिज़नेस हो सकता है, बिज़नेस होल्डर हो सकते हैं, फैमिली बिज़नेस हो सकता है, यहाँ पर ऑनलाइन बिज़नेस हो सकता है, समथिंग टू डू विद बाइंग एंड सेलिंग. और ये अपनी चीज़ें बेचते हैं. दे आर लिटरली समवन के जो मतलब वॉज इनटू देयर वर्क. ओके, so this is how your person is. Let's see more. Okay, number 2. Okay, 5 of Pentacles. Whose bride you are? Tower. Sun. 4 of Swords. जी, पॉइंट नंबर 2 आपके पर्सन का पास्ट थोड़ा डार्क हो सकता है या थोड़ा डिसअपॉइंटिंग इस टाइप का ना इनका पास्ट है. दे डू हैव अ सैड पास्ट या कुछ भी कह लो, यू नो. हो सकता है इसने बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है अपने बचपन में. ठीक है, यहाँ पर बहुत छोटी उम्र में इसको इसके पेरेंट्स का लॉस फेस करना पड़ गया. मे बी दे डाइड, मे बी दे लेफ्ट हिम. यहाँ कुछ ना कुछ है, कुछ बहुत छोटी उम्र में इसने बहुत ही अपनों का लॉस फेस किया है. मतलब लिटरली ये बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है. या फिर मे बी अपने बहुत ही करीबी सिबलिंग की डेथ इसने फेस की हो, या बहुत ज़्यादा कठिन फाइनेंशियल सिचुएशन के जहाँ पर ये 2 वक्त की रोटी पूरी करनी भी मुश्किल थी. ऐसे ऐसे हालात इसने देखे हैं. ठीक है, बट योर पर्सन वॉज अ वॉरियर. ठीक है, ये आपका पर्सन वो हो सकता है कि जो स्टैंड लेता है. आप देख सकते हो सन एनर्जी. ठीक है, वो चाहता तो हालात को दोष देकर इस तरह की एनर्जी में रह सकता था कि यार बस ठीक है, 4 ऑफ सोर्स बस जो है किस्मत में लिखा है, बस ठीक है, अब जो था मैं अब गरीब ही पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या कसूर है, तो मैं क्या. बट दे फॉट विद द चैलेंजेस. ठीक है, उन चैलेंजेस लिए हालात से मुकाबला किया, सरकमस्टांसेस से लड़ा. सन लिटरली ये सन पूरा का पूरा सूरज, पूरी रोशनी, पूरी ब्राइटनेस बन के निकला है अपने घर वालों के लिए. दिस इज़ हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस पर्सन इज़ फॉर देयर फैमिली. ये इंसान ने स्टैंड लिया. हो सकता है इसने कोई बिज़नेस खोला हो सकता है कोई ऑनलाइन या इस तरह का कोई काम जो है ना वो स्टार्ट करा हो. ठीक है, फिर जाके ये पर्सन ने बहुत मेहनत उसमें पुट इन की, दिन रात मेहनत की, और इसने अपने डार्क सर्कमस्टेंसेस को ब्राइट सर्कमस्टेंसेस में चेंज किया. अब हालात ये है कि सेल्फ मेड पर्सन है. दिस इज़ रिच पर्सन. इसके अपने हाथ में अपना बिजनेस है. किसी के अंडर काम नहीं करता एज सबऑर्डिनेट. ये काम नहीं करता, ये जॉब नहीं करता. दे डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स. दे बिलीव इन हार्ड वर्क एंड ओन बिजनेस. अब ये काफ़ी रिच है, काफ़ी ज़्यादा रिच. ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन. तो लेट्स सी पाइल नंबर 2 ये के देखते कि भाई आपको कैसे ये ट्रीट करेंगे. अबंडेंस. देखो, ये मैंने बोला अमीर है और ये हकीकत है, और ये अमीर ऐसे ही नहीं हुआ. इसने बड़ी मेहनत की है, मैं डिटेल बता चुकी हूँ पहले इस बारे में. और
ये आपकी लाइफ में भी अबंडेंस लेके आएंगे, ठीक है। ब्रिंगिंग मनी, वेल्थ, तो फाइनेंशियल तो यहाँ पे आपको कोई ट्रबल होने वाली नहीं है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर इज अ सन नंबर, सन का आपके पास टैरो में भी कान है, तो सन की एनर्जी बहुत हैवी आ रही है पाइल 2, तो डेफिनेटली इट इज़ एक्सप्लेनिंग कि आपकी लाइफ में एक तो गॉड आपको बेटा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्राइट शाइनिंग बच्चा आपको गॉड ब्लेस करेंगे उससे, ठीक है। और दूसरी सन की एनर्जी ये भी डील करती है कि मतलब आप भी अगर स्ट्रगलिंग हो, आप भी परेशान हो या कुछ इस तरह की बात है, तो डेफिनेटली गॉड इज़ ब्लेसिंग यू विद अ न्यू स्टार्ट, न्यू फाइनेंशियल अबंडेंस, ठीक है। ये आपके लिए भी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है एक तरह का, ठीक है। सेरेंडिपिटी बहुत ही काम एनर्जी है इस पर्सन की, सुकून वाली एनर्जी है, ठीक है। इसने बहुत कुछ झेला है बट इसने अपने आप को उसकी वजह से वुंडेड नहीं होने दिया। दे डोंट नीड हीलिंग, ठीक है। ये पर्सन जो है ना बिलीव करता है, ये पर्सन बिलीव करता है कि अपने लिए स्टैंड लिया जाए, लेकिन इसकी मतलब अपने हालात की वजह से दूसरों को ना परेशान किया जाए, ठीक है। तो जो भी है, जो भी होगा वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो फैमिली को तंग नहीं करते हैं। सो एज अ वाइफ आप यहाँ बहुत खुश रहने वाले हो, आप वेकेशंस पे जाना चाहते हो, इवन मैं आपको देख रही हूँ वेकेशंस पे जाते हुए बच्चों के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ या फिर हस्बैंड के साथ। वेकेशन पे मैं आपको पूरा इन्जॉय करते देख रही हूँ, ठीक है। और ये वेकेशन आउट ऑफ कंट्री भी हो सकती है इन फ्यू केसेस, बीच पर मे भी किसी डेजर्ट में, जो भी प्लानिंग है, जो भी आपको एडवेंचर्स करने का शौक़ है, हाइकिंग का शौक़ है, या फिर आपको वैसे ही किसी माउंटेनस एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का शौक़ है, या आपको स्नोफॉल देखने का शौक़ है, आपको जहाँ जाना है, ठीक है, वहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हो अपने पर्सन के साथ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, दिस इज़ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। देखो इस पर्सन की एक ख्वाहिश है, ठीक है, क्योंकि उसने कठिन हालात देखे हैं, दिक्कत वाले हालात देखे हैं। सो दैट्स वाई दे वांट कि मैं किसी और को भी सेव करूं। अब जबकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गई हूँ, यार बड़े ही अच्छे विचार हैं इसके। कहते कि मतलब लोग होते हैं ना, कहते हैं जी मैं जिस प्रॉब्लम से गुज़र के आया हूँ अगला भी इसी में से गुज़र के आए। नो, दे आर लाइक कि जो हालात मैंने देखे मैं अब किसी और को भी सेव करूँ, ठीक है। दैट्स वाई मे बी ये पर्सन किसी बहुत रिच फैमिली में शादी ना करे, ये मिडिल क्लास को चूज़ करेगा, ठीक है, या अपने से कम, ताकि ये एक और सोल को सेव कर सके अपने साथ, क्योंकि उनको पता है कि मैं रिच हूँ, हो गया हूँ अपनी मेहनत से, और उनको पता है कि रिच होना आसान नहीं है। तो अगर वो रिच में ही शादी करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल गेन होगा उसको, बट देर इनटू स्पिरिचुअलिटी, सोल तो सेव ना हुई, ठीक है। रिच लड़की को उसका क्या भार है पैसे का, शी इज़ ऑलरेडी रिच, ना उसने कभी परेशानियाँ देखी, ना उसे कुछ पता, बट दे बिलीव इन सेविंग द सोल्स, ठीक है। तो वो रिच हुए हैं तो दे विल गो फॉर सम मिडिल क्लास या फिर इवन लो क्लास, ताकि ये किसी एक और सोल को भी अपने साथ सेव कर सकें। अच्छा, क्रिएटिविटी गाइस, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत रिच होने तो वाले हो, बट द थिंग इज़ कि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप में एक टैलेंट है किसी चीज़ का जिसका शायद आपको ख़ुद भी नहीं पता, शायद शादी के बाद आप में वो निखरे, या आपका हस्बैंड ही हो सकता है आप में वो नोटिस करें। खैर जो भी है, आप दोनों, आप भी उसकी हेल्प करोगे आगे, मज़ीद आगे जाने में, बढ़ने में। चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपए ना हो उसको देने के लिए कि तुम इन्वेस्ट करो, अपने बिज़नेस आगे चलाओ, बट आपका जो टैलेंट है, आपकी जो एजुकेशन है, कुछ ना कुछ आप में ऐसा होगा कि जो आपके हस्बैंड को आगे जाने में मदद करेगा उसके बिज़नेस में, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को ना अंडर एस्टिमेट जो है ना वो मत करना। ग्रुप नंबर 2 कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, किसी काम की नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं से पढ़ा नहीं चाहता, मेरे से करियर पे फोकस नहीं होता। हर चीज़ यूनिवर्स में किसी मकसद के लिए पैदा हुई हुई है।
बनी हुई है। जो कुछ हो रहा है बिला वजह नहीं हो रहा, लेट मी टेल यू। ठीक है, सो जस्ट गो विद द फ्लो और स्टे पॉजिटिव। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे यीन एंड यांग, वही एक दूसरे की मदद, वही ट्विन फ्लेम की एनर्जी, वही कि जब आपका पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता। 36 नंबर, 9 नंबर, कंप्लीशन, दे जस्ट वांट यू। ठीक है, ट्विन फ्लेम है आप, जो कमी आप में है वो उनकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो उनकी लाइक वीकनेसेस है। तो आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, एक दूसरे की मदद करोगे। यहाँ पर भी मैं ये आपको बता रही थी, दिस इज़ ऑल्सो हेल्पिंग बॉन्ड। ठीक है, इस वजह से गॉड ने आप दोनों को इकट्ठा किया है। उनको भी आपकी ज़रूरत है ना, सबसे पहले तो उनको आपकी ज़रूरत है क्लोज रिलेशनशिप में, कि रिलेशनशिप में इंटीमेसी होनी चाहिए, ना कि ये कि कुछ वाइब्स होती है ना कि यार बस हाँ पैसे पकड़ाओ इधर और जाओ, आई डोंट केयर। ठीक है, बट आपकी डिफरेंट मेंटालिटी है, चाहे आप इससे पैसे ले भी लो, जो कि आप लोगे भी, बट you will play your role as a wife, as a loving partner 110%। ठीक है, आप अपने जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उससे कभी पीछे नहीं हटोगे। आप उसको प्यार दोगे, पूरा 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 प्यार, मोहब्बत, केयर, लव, हर चीज़। ये पर्सन कभी भी अपने आप को आइसोलेटेड फील नहीं करेगा कि मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, नो। ठीक है, और यही वजह है कि मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 के ये पर्सन आपके साथ अटैच भी बहुत है, बहुत होगा। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या करेगा और आप उसके। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे है जी फैमिली सिक्योरिटी। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि बहुत ही सिक्योर फैमिली है आपकी इनके साथ, फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, सोशल सिक्योरिटी जो भी है। ठीक है, आपको गॉड जो है अगर आप चाहते हो बच्चे तो उससे भी ब्लेस करेंगे डेफिनेटली। ओके, अच्छा ठीक, यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर, टिमिड, मैं बोलूँ ये पर्सन बड़ा शाय है, बहुत ही ज़्यादा शाय एनर्जी है इस पर्सन की। ये मतलब वो लोग नहीं होते जो सामने आने से डरते हैं, या आप चीज़ इसकी नोटिस करोगे शादी से पहले, आपको प्रपोज़ करने की बात हो या बात हो आपको अपने दिल की बात बताने की, दे आर एक्सट्रीमली शाय। ठीक है, आपके सामने बोल्डली नहीं आएंगे, किसी के हाथ पे मैसेज भेजे, या इवन आपको अपने नंबर से डायरेक्ट टेक्स्ट भी नहीं करेंगे, या फिर मे भी अपने पेरेंट्स को भेजे लग के, लेकिन ये पर्सन कुछ सामने नहीं आने वाला। दे आर सच ए जेंटलमैन, सच ए सॉफ्ट, सच ए जेंटल एनर्जी, दे आर सो इनटू दिस थिंग। ठीक है, और पाइल नंबर 2, शादी के बाद भी आप देखना कि ये पर्सन इज़ अ सॉफ्टी, दे आर लिटरली अ सॉफ्टी। आप ये बोलोगे कि इससे ज़्यादा बोल्ड तो मैं हूँ ठीक है, तो इस तरह का ये पर्सन है। ठीक है, सो जेंटलमैन है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एनर्जी है। डेटिंग एंड मीटिंग समवन न्यू, ये यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज है कि आप एक नए पर्सन से जो है वो मिलने वाले हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एडिक्शन लेफ्ट, डेफिनेटली दे वुड गेट एडिक्टेड टू योर एनर्जी, ये बात पक्की है, 110% ये एनर्जी है। लेकिन ये रफ्ता रफ्ता प्यार होगा, धीरे धीरे प्यार होगा, एक दूसरे में डीप इन्वॉल्वमेंट जब भी होगी, ये चीज़ तभी निकल के सामने आएगी। ठीक है, और हो सकता है एक्सप्रेसिव ना हो, जैसे मैंने बोला शाय है, इतना बोल्ड नहीं है, इतना बोलता भी नहीं है, तो हो सकता है बात वो आपको खुद से ना बताए कि आई कांट लिव विदाउट यू, बट इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनकी हरकतों से यू विल गेट टू नो कि इनका मेरे बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, सो ये एनर्जी तो है। देखो सोशल मीडिया है तो ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है कुछ इस रिलेशनशिप पे, या आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या ये सोशल मीडिया पर भी
हो, ठीक है, एज इन्फ्लुएंसर या वटेवर। देखिए जो डायरेक्शन आपको मिलेगी क्रॉस रोड्स है, बहुत ही करीब है। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो तो आप बहुत जल्द अपने पर्सन से मिलने वाले हो। दिस इज़ लिटरली समवन कमिंग योर वे वेरी वेरी सून। फ्रीडम है, सरेंडर है, आपको यहाँ हर किस्म की फ्रीडम होगी। जो करना है करो। ये इंसान कभी भी आपके पर्सनल मैटर्स में कभी नहीं बोलेगा। उसकी रीज़न एक ये भी है कि दे हैव गॉट अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑफ यू, ठीक है। हाँ जी, बोलता इतना नहीं है ये पर्सन, ठीक है, साइलेंट ही है। फेटेड मीटिंग, इंपॉर्टेंट कनेक्शन इज़ कमिंग। क्लेम दिस फेटेड मीटिंग पाइल नंबर 2 बिकॉज आई एम सीइंग विद इन 2 months, कमिंग 2 months आप अपने फेटेड पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। ओके, कुछ मैजिकल बाउंड से देख लें जी, एनर्जीज जो है वो क्या है। ओके ओके, तो ग्रुप नंबर 2 सबसे पहले है जी मरकरी, इंटेलिजेंट मैन। पेट्रोल पंप या फिर गैस स्टेशन पे मुलाकात हो सकती है। लंबे बाल, लॉन्ग हेयर, ये मैं बता भी चुकी हूँ। लिब्रा, फेमस पर्सन। एक्वेरियस, डील्स इन क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी। अफ्रीका, वेरी एक्सट्रीमली केयरिंग। Venus, planet of love and romance. Extrovert. Europe, they want to see you. Good looks, गुड लुकिंग तो है भैया। साउथ अफ्रीका, डू नॉट चेज। अच्छा, यहाँ पे मैसेज इसलिए आया है क्योंकि गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, वेल्थी है। हो सकता है आप इसके स्पेल में आ जाओ और चेज़ करने लगो। डू नॉट चेज़, ये आपको खुद चेज़ करेंगे, ठीक है। साउथ कोरिया, ब्लैक कार, डीप आइज, शाय पर्सन, स्कॉर्पियो। डेट ऑफ बर्थ इनकी 22 से 31 के बीच में हो सकती है ऑफ एनी मंथ। ब्रॉड माइंडेड, डील्स इन ऑयल एंड पेट्रोल्स, ठीक है। सो गाइस, नेम इनिशियल्स रह गए हैं। लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ओके, सो ओके जी, यहाँ पे है सबसे पहले M K Y H M P P L A H W S D Z U A E, so मे बी फ्रॉम UAE या UAE में पहली आपकी जो है वो मुलाकात इनसे हो। JVW and S. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading and see you next time. Take care. Bye.